अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज़ किया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 अपना स्टार्ट किया हुआ था रियल नंबर्स का। उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कि कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो मैंने इसीलिए आपको लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी बताई है और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी बताई है। हम थोड़ा सा उसे रिवाइज़ कर देते हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि बटे की फॉर्म में होते हैं या डिविजिबल की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2.353535। अब देखो, अब हमारे पास इरेशनल नंबर की क्या पहचान है कि उसमें नंबर ऑफ पैटर्न रिपीट नहीं होता। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। जस्ट हमने इसको आइडेंटिफाई करके लिख देना है कि ये हमारे पास है रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है पार्ट वो है 0.6 बार। 0.6 है और 6 के ऊपर बार है। जब किसी नंबर के ऊपर बार होती है तो इसका मतलब कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है 0.6666। ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से है। तो जब हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ लाइन नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.236067। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि 2.236067 है। ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। सही है, यहाँ पे 2 3 था, उसके बाद 6 0 आ गया उसके बाद 6 0 के बाद 6 7 आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन है √7। हमने पहले ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जितने भी इस तरह के नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स का अंडर रूट होता है वो इरेशनल नंबर ही होती है। हाँ, अगर √4 हो गया जिसका फुल जो है वो आंसर निकल आता है, यानी कि वो पॉइंट की फॉर्म में नहीं आ रहे होते और फुल डिविजिबल हो जाते हैं या फुल अंडर रूट इनका निकल आता है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, जिनके पॉइंट की फॉर्म में और उसके बाद नंबर ऑफ पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा होता और वो अप टू सो ऑन आंसर चल रहा होता है, तो वो इस तरह के नंबर जो हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ई, और 6 पार्ट है हमारे पास पाई। तो ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ते हुए देखा था कि जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट है हमारे पास 5 प्लस √11। अब इसमें एक बड़े मज़े की बात है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। √11 इज़ इरेशनल नंबर और 5 रैशनल नंबर है। लेकिन जब भी हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऐड हो रहे होते हैं ना, तो हमने इरेशनल नंबर हमेशा बड़ा होता है उसमें। ठीक है, तो जब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऐड होंगे तो वो टोटल मिला के हमारे पास इरेशनल नंबर ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम जो हमारे पास इसका 8th पार्ट है वो है √3 प्लस √13। अब दोनों ही ये इरेशनल नंबर हैं तो वो टोटल मिला के भी इरेशनल नंबर ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9th है 15/4। ये पहले से ही ओवर की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली फिर ओवर की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर की हमने पहचान ही ये बनाई थी कि ये ओवर की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद नंबर 10 है, अच्छा नंबर 10 थोड़ा सा हमने सॉल्व करना होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है 2 माइनस √2 2 प्लस √2। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्व होगा और एक फार्मूला बनाएंगे इसका, 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये आपको याद है अपने 8th क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था, तो ये वो फार्मूला बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 - 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो 2 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट भी हमारे पास रैशनल नंबर है जो हमें सॉल्व करने से पता चला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। आपको इर्रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और आपने इनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या P/Q की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार है। जब भी किसी नंबर के ऊपर बार होती है, बता चुकी हूँ कि बार होती है तो वो नंबर रिपीट हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इस नंबर को हम कोई नाम दे देते हैं। हम x का नाम दे देते हैं कि ये x इक्वल है 0.4 बार के। ठीक है, तो 4 का मतलब है कि वो 4 बार का मतलब है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बात याद रखनी है, ये एक फार्मूला इसमें बना लो कि जब भी हमारे पास कोई एक वैल्यू होती है ना, यहाँ पे अगर एक बार एक रिपीट हो रही है, यानी कि ये 4 ए की वैल्यू है ना, 4 ए की वैल्यू के ऊपर बार है। जब ए की वैल्यू के ऊपर बार होती है तो हम इस x को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली टर्म को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ होंगी ना, फॉर एग्जांपल 28, 4 की जगह अगर 28 लिखा होता और उस पूरे 28 के ऊपर बार होता तो वो दो वैल्यूज़ हो जाती जिनके ऊपर बार होता। ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह 3 होती तो 1000 के साथ, इसी तरह अप टू सो ऑन वो चलता रहता। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब यहाँ पे क्योंकि एक वैल्यू के ऊपर बार थी तो हमने दोनों साइड पे 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना था। तो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.44 क्या आ जाएगा, 4.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखो जो हमारे पास पॉइंट के इस साइड की जो वैल्यू होती है ना वो कंप्लीट होती है, तो इसको हम अलहदा भी कर सकते हैं। 4 प्लस 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमारे पास 0.444 तो x के बराबर था, हमने खुद इसे x के बराबर किया, तो इस 0.444 की जगह हम x लिख सकते हैं। ठीक है, 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब इक्वलिटी की साइड पे x हम जब उधर लेके जाएंगे तो वो 10x माइनस एक्स बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 9। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ओवर की फॉर्म में होते हैं। तो ये हमने एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ये सेकंड पार्ट है 0.37 बार। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ के ऊपर बार है तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं x का। ठीक है, और 37 के ऊपर बार है तो 37 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दो वैल्यूज़ के ऊपर बार है तो इसका मतलब हम इसमें 100 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ना कि अगर एक वैल्यू होगी तो 10 के साथ 2 होगी, तो 100 के साथ 3 होगी, तो 1000 के साथ, इस तरह अप टू सो ऑन चलता रहेगा। 100 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x और ये 100 मल्टीप्लाई बाय दिस 37.3737 आ जाएगा। पॉइंट की इस साइड पे 37 है तो ये कंप्लीट है, तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं इसके साथ 37 प्लस 0.3737। जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, अब 0.3737 को हमने x के बराबर किया था तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। फिर इस नेक्स्ट स्टेप में x को इक्वालिटी की इस साइड पे ले जाएंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37, दैट इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 37। तो x इज इक्वल टू 37, यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास 0.21 बार है, उसी तरह x के बराबर किया और 100 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 21.212121 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें ये कंप्लीट वैल्यू है तो 21 प्लस 0.212121 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 100x। अब इसी को हमने x के बराबर किया था तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x, राइट। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21, 99x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बाई 99। तो ये हमारे पास भी रैशनल, एक इर्रेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें हमने कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमने इन्हीं को देख के बताना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। ठीक है, तो वो उसी तरह आपको आसानी से, अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब फर्स्ट है आपके पास a+4
इंटू प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 4 प्लस बी। अब देखो कि हमारे पास एक तो 3 प्रॉपर्टीज़ है, मैंने आपको पहले बताया था जब हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें फ़र्क ये था कि कम्यूटेटिव तब होगी जब हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, 2 वैल्यूज़ होंगी, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, और एसोसिएटिव तब होगी जब हमारे पास 3 होंगी। तो ये तो पहले ही पता चल गया कि 3 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो कि सारी तरफ एडिशन है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो हम इस पे लिख देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अब एडिशन तो है लेकिन 2 टर्म्स सिर्फ ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे हुआ है, x माइनस एक्स तो है लेकिन 0 कैसे हुआ है कि जब हमने यहाँ पे x प्लस माइनस एक्स किया है, यानी कोई भी माइनस एक्स हमने इस x में ऐड किया तब जाके वो 0 हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा था कि ये हमारे पास 0 जो है वो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो ये हमारे पास इसमें ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की पहचान पढ़ी थी कि जब भी कोई चीज़ दो जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड भी हो रही हो और साथ तीसरी वैल्यू उनके साथ जो है वो कर रही हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो और एडिशन भी हो रही हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये है कौन सी डिस्ट्रीब्यूट, लेफ्ट है या राइट है, ये लेफ्ट है क्योंकि लेफ्ट से ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद 100 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 100, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक 1 इसकी आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8 इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो ये भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इनमें हमने सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में जो सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ का पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमने अब उन्हीं उसी तरह प्रॉपर्टीज़ के नेम बतानी है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्डर वाली हैं, ठीक है, जो हमने लेस दैन ग्रेटर दैन वाली लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -3 लेस दैन -1, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास 0 जो है वो लेस दैन 2 होगा। तो वो कैसे होगा, 0 भी कैसे होगा, 2 भी कैसे होगा, कि अगर हम -3 में 3 को ही ऐड करें और फिर -1 में भी 3 को ही ऐड करें, तो ये देखो हमारे पास 2 भी आ गया और 0 भी आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हमने ऐड करने से हमारे पास ये वाली टर्म्स आ रही हैं ना, तो इसका मतलब ये है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये भी हमने पढ़ी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसीलिए आपको लास्ट लेक्चर सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए लेस देन बी, तो 1/a जो है वो ग्रेटर है 1/b से,
ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने लास्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल है। ऑब्वियसली अगर ए जो है वो लेस देन है बी से तो उसका रेसिप्रोकल तो वो ग्रेटर ही होगा ना। तो ये हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ़ ए लेस देन बी तो ए प्लस सी हमारे पास जो है वो लेस देन है बी प्लस सी से। अब एडिटिव है, ठीक है, एडिशन हो रहा है ना, तो ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर की बुनियाद पे। उसके बाद है हमारे पास इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो देखो सी जब ज़ीरो है तो इसमें हमारे पास क्या इसको सॉल्व करने से क्या हो रहा है कि ए जो है वो लेस देन बी हो गया, यानी सी तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया ना। तो जब सी कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल कैसे हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि सी तो इन्होंने कैंसिल ही कर दिया क्योंकि सी बड़ा है हमारे पास ज़ीरो से, ठीक है। तो जब सी बड़ा होगा ज़ीरो से और उसके बाद यहाँ पे आके दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर उसके वो बिल्कुल ए जो है वो लेस देन हो जाएगा तब बी से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है फिफ्थ पार्ट है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो तो क्या बन जाएगा, ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से। इसमें भी हमारे पास सी को वो कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, ए हो जाएगा ग्रेटर देन बी, तो ये भी हमारे पास जो है वो कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट है वो है कि ए ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। ये हमने ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि वो ट्रिकोटोमी कहलाती है। ट्रिकोटोमी में ही था ना कि ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है, और ई जो है वो बी से लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिकोटोमी की प्रॉपर्टी है। तो ये हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो सुनना ज़रूरी है। आप उसको भी सुने और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।